नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर में आपका स्वागत है। यह खास वीडियो जसप्रीत बुमराह के नाम हम करने जा रहे हैं। जी हां, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज चल रही है वो खेल रहे हैं और इस दौरान जो है तीसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह एक इतिहास रच देते हैं। जी हां, लगातार जो है अपने प्रदर्शनों के बल पे जसप्रीत बुमराह एक नया कीर्तिमान रचते जा रहे हैं और पुराने सारे रिकॉर्ड्स को वो तोड़ते जा रहे हैं। और इसी क्रम में तीसरे टेस्ट मैच में जो है जसप्रीत बुमराह, जी हां, ना सिर्फ अनिल कुंबले बल्कि कपिल देव जैसे बड़े खिलाड़ी, जी हां, द लीजेंड कपिल देव का रिकॉर्ड बुमराह यहां तोड़ते हुए दिखाई दिए। अब क्या कुछ बुमराह ने वो कौन सा अचीवमेंट यहां पे नया अचीवमेंट हासिल किया है वो अब केशव आपको बताएंगे इस खास वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, जसप्रीत बुमराह को ऐसे ही नहीं बूम बूम बुमराह कहा जाता है। जिस तरह का प्रदर्शन ये पूरे 3 टेस्ट में जिस तरीका उनका रहा है, ऐसा लग रहा है कि बुमराह की गेंदबाजी की बात करें, ऐसा लगता है कि हर गेंद पे वो विकेट लेंगे। फैंस का उनसे उम्मीद रहती है कि अब विकेट लेके देंगे। इस तरह की एक्सपेक्टेशन उसी बॉलर से होता है जो दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज होता है, जो इनक्रेडिबल बॉलर होता है। अगर देखिए स्क्रीन पे भी चल रहा है कि बुमराह ने 50 विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया है वो सिर्फ 10 पारियों में लिया है। 10 पारियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 विकेट। और के सब ये ऑस्ट्रेलिया में ये 50 विकेट लिए गए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। इसके लिए इन्होंने 10 टेस्ट का सहारा लिया है और 2141 गेंद का सहारा लिया उन्होंने। 2141 गेंद उन्होंने फेंके जिसमें 50 विकेट जो उन्होंने लिया है। तो इसे हम फास्टेस्ट भी मान सकते हैं, फास्टेस्ट 50 विकेट इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे आगे अगर भारतीय की बात करें तो बिल्कुल फास्टेस्ट है उसके लिए। और ब्रेटली की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, 11 मैचों का उन्होंने सहारा लिया और 2061 बॉल का सहारा। अगर मैच देखें तो बुमराह का कम है, बॉल देखें तो ब्रेटली का कम है। लेकिन बुमराह के नाम जो ये रिकॉर्ड हम क्यों कह रहे हैं, देखिए दूसरे भारतीय बुमराह बन गए। पहले भारतीय कपिल देव थे, अब बुमराह दूसरे भारतीय बन गए जो महज 10 टेस्ट मैच में 50 टेस्ट विकेट ले जाते हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। ऑस्ट्रेलिया में जाकर 50 टेस्ट विकेट लेने वाले बुमराह जो है अब दूसरे भारतीय बन गए। और इससे पहले आपने केशव जो बताया ब्रेटली ने ऐसा कारनामा किया था वहां पे। ब्रेटली किया है। और देखिए इससे पहले जो सबसे तेज की बात करें, जो सबसे तेज यानी कह सकते कम गेंदों में किन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 50 विकेट लिया है, 11 मैच में ब्रेटली ने 2061 बॉल फेंकी और 50 विकेट लिया या उससे ज्यादा लिया। ब्रेटली के नाम था, ऑस्ट्रेलिया के थे। रिचर्ड हेडली 9 मैचों का सहारा उन्होंने लिया जो कि बुमराह से ऊपर है। 21 से 17 गेंदों का उन्होंने फेंका, 50 विकेट। बुमराह से अगर हम देखें तो इस वक्त आगे रिचर्ड हेडली और ब्रेटली दो और ब्रेटली है। हाँ, उसके बाद जसप्रीत बुमराह है जिन्होंने 10 मैच में 50 विकेट लिया है, 2141 गेंदें उन्होंने फेंकी। उसके बाद जेफ लॉसन है। बुमराह वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे और भारतीय में दूसरे नंबर पे। और मुझे लगता है कि इसी टेस्ट में वो तोड़ सकते हैं क्योंकि भारत ने फॉलो जो है बचा लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया को, अगर भारत की टीम आउट होती है ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है। बुमराह अब आगे भी निकल सकते हैं, बुमराह से आगे रिचर्ड हेडली है। कपिल देव को 21 पारियां लगी थी, 21 पारियों को उन्होंने 50। यानी अभी 1-2 और रिकॉर्ड ऐसे खतरे में पड़े हुए हैं बड़े बड़े गेंदबाजों के जो बुमराह इसी टेस्ट मैच में तोड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो है टीम इंडिया की गेंदबाजी आने वाली है कल आखिरी दिन। बिल्कुल। और बुमराह ने क्या कहते हैं उनका एवरेज भी स्क्रीन दिखा 17.182 का जो है ना उनका एवरेज है। तो कितना है, मतलब हाईली एवरेज। तो एक तरह से कहे तो बुमराह अपना शक्ति प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिखा रहे हैं कि बूम बूम बुमराह क्यों कहा जाता है, क्यों इस वक्त बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से गिनती होती है, सबसे खतरनाक गेंदबाजों में वर्ल्ड में इस वक्त। ना सिर्फ कपिल देव की बात करें जो अपने धाकर गेंदबाज थे, जो भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेता अनिल कुंबले, उनको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया में, मतलब विकेट लेने के मामले में। सोचिए, क्योंकि एक स्पिनर के लिए विकेट लेना आसान होता है जी, क्योंकि उसके उतने फिटनेस उतने इशू नहीं होते जितने एक टेस्ट बॉलर के लिए होता है। टेस्ट बॉलर के फिटनेस समस्या बहुत होती है, पैर में इंजरी की ज्यादा समस्या होती है, जल्दी थक जाता है वो, उनके साथ मतलब थकान की काफी समस्या होती है, जल्दी बाहर हो जाता है। और ये सर्जरी के बाद भी इनका जो इस तरीके का प्रदर्शन बुमराह दिखा रहे इस वक्त वर्ल्ड में, क्यों बुमराह की गिनती दुनिया के टॉप गेंदबाजों में, सबसे खतरनाक गेंदबाजों में की जाती है, वो बुमराह अपने आंकड़ों के जरिए दिखाते जा रहे हैं। और सेना कंट्री जो है ना, सेना कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, जिस सेना कंट्री कहलाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो 5 विकेट का हॉल जो है, जो एक टेस्ट में एक पारी में 5 विकेट लेने की बात करें तो 8 बार जसप्रीत बुमराह ने लिया है सबसे ज्यादा। 8 बार 5 विकेट या 5 से ऊपर अगर अधिक विकेट की बात करें तो 8 बार बुमराह ने ऐसा किया है। बिल्कुल। और 7 बार कपील देव ने ऐसा कारनामा किया है, कपिल देव ने 6 बार जहीर खान ने किया है,
छह ही बार बी चंद्रशेखर के नाम भी है। जिस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने किया तो है, आप देख सकते हैं खासकर ये अगर हम बात करें इस तीसरे टेस्ट मैच की, तो इसमें भी पहली पारी में बुमराह 6 विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और वो 12 पारियों में ऐसा कर चुके हैं। 12वां 5 विकेट का हॉल जो है बुमराह के नाम है। उन्होंने इतिहास रच दिया एक तरीके से। तो बताइए, अपने आप में बुमराह का है, बुमराह की जो है ये आंकड़े, ये स्टैट बताते हैं कि बुमराह और दिन प्रतिदिन कितने खतरनाक, कितने घातक गेंदबाज बनते जा रहे हैं। और इससे जो है यकीनन टीम इंडिया कहीं ना कहीं बुमराह के सहारे हम कहे आने वाले दिनों में और आपको बेहतर करती हुई हम सब उम्मीद लगा सकते दिखेगी। और गेंदबाजी जिस तरह का प्रदर्शन है, बल्लेबाजी तो इस वक्त चलिए सवालों के घेरे में टीम इंडिया के, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी से अब हमें लग रहा है देखिए ना, बुमराह भरोसे टीम इंडिया आने वाले समय में चलने अगर इस पारी में उन्होंने 6 विकेट देकर के नहीं आउट किया होता पूरी टीम को, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने इस टेस्ट में, गाबा टेस्ट में किया है, तो कम से कम ये स्कोर कम से कम 600-700 के बाहर पार जाता। 600 के पार जा रहा था। जिस तरह की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज कर ट्रेविस हेड कर रहे थे, या आप दूसरे बल्लेबाजों की बात कर लें, जिस तरह के स्टीव स्मिथ की बात कर लें, जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे थे, तो ये जैसा लग रहा था कि 700 के पार जाएगा। लेकिन बुमराह ने बहुत हद तक बुमराह ने भी 450 के अंदर रोका। अभी फॉलो ऑन बचाने में भी काफी योगदान है। कीमती 10 रन है, आकाशदीप के साथ उनकी पारी चल रही है। तो बुमराह ने जिस तरीके कंसिस्टेंसी के साथ प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर अब सवाल उठेंगे, क्योंकि उनका प्रदर्शन सवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ अब 3 टेस्ट हार चुके थे। कप्तानी को लेकर उठेंगे। और क्या हम टेस्ट के अगले कप्तान जसप्रीत बुमराह को अभी उप कप्तान भी हैं। पहला टेस्ट आपको जिता करके भी दिया। पहले टेस्ट में आप 150 पे आउट होते हैं, 110 के अंदर में आप ऑस्ट्रेलिया को आउट करते हैं, और 295 रन से जीत होती है। और बुमराह कप्तानी में ही होती है। और बुमराह अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे, ना सिर्फ गेंदबाजी करते हुए बल्कि बल्लेबाजी में भी जितना हो पा रहा है अपना योगदान दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह। ऐसा लग रहा है कि जो आपके टॉप ऑर्डर है, जो मेन बल्लेबाज, उनसे बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके को रोकने के उन्होंने काम किया, क्या अब ये मानकर चले आने वाले दिनों में रोहित शर्मा की यहाँ पे जो है कप्तानी जा सकती है? मुझे लगता है उन पे दबाव आएगा कि आप टेस्ट से ही संन्यास लीजिए। T20 से ले चुके हैं, टेस्ट से ही संन्यास लीजिए। मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी से भी उनका छुट्टी हो जाती है, क्योंकि लेकिन ब्रॉडकास्टर ने मतलब ये कह सकते हैं कि कोहली और रोहित शर्मा की वजह से जो T20 फॉर्मेट में पैसा भी तो कमाने, चैंपियंस ट्रॉफी होना था T20 फॉर्मेट में अभिषेक, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी पर दबाव डाला कि आप इसे 50 फॉर्मेट में कीजिए। क्यों? क्योंकि T20 से दोनों वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले चुके, वापस तो आएंगे नहीं। तो इन दोनों के जरिए ज्यादा पैसा कमाना था, इसे 50 फॉर्मेट में करवाया। दो खिलाड़ियों के लिए फॉर्मेट ही बदल दिया गया। और अगर ये दोनों वहां भी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए 37 साल के हो चुके हैं रोहित शर्मा, 37 साल के हो चुके हैं, तो इन पर दबाव है कि आप तो कप्तानी छोड़ो, साथ ही साथ आप टीम से भी बाहर। बिल्कुल, रोहित विराट पे तो दबाव बनेगा ही बनेगा, जो प्रदर्शन उनका रहा है। लेकिन अब हम ऐसा कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह के भरोसे टीम इंडिया इस वक्त चल रही है, और आने वाले दिनों में और ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा। अभिषेक, और ये बिल्कुल गेंदबाज के हाथ जब अनिल कुंबले कप्तान बने थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि देखिए गेंदबाज का भी उतना ही योगदान है। भारत जैसे सपाट विकेट पे और गेंदबाजों के लिए कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वहां से बुमराह जैसे गेंदबाज निकलता है, अनिल कुंबले जैसे गेंदबाज निकलता है, और उन्हें टीम की कप्तानी दी जाती है उनको। तो मुझे लगता है क्योंकि बल्लेबाजों का ही बोलबाला रहा है टीम। आज के T20 क्रिकेट चारों तरफ आ गया, मार वाला क्रिकेट चल रहा है, वैसे बुमराह जैसे गेंदबाज, धाकड़ गेंदबाज, जो विश्व का नंबर 1 गेंदबाज है, हमारी शान है, उसको अगर कप्तानी दी जाती है तो दूसरे गेंदबाजों में एक मनोबल बढ़ेगा। और मुझे लगता है भारत के गेंदबाजों के साथ न्याय होगा, क्योंकि अब अक्रॉस द फॉर्मेट देखिए जो भारत को नंबर 1 करने में, वर्ल्ड कप जिताने में, या कह सकते हैं WTC के फाइनल पहुंचाने में, वनडे वर्ल्ड कप की बात करें जो हम अभी भले हम हार गए थे, लेकिन वो आखिरी अनलक था। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाज कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान कहें, दूसरे सेना कंट्रीज के भी लोग शर्मा रहे हैं। देख के हैरान है कि भारत जैसे सपाट पीछे गेंदबाज कैसे पैदा होने लगे हैं। तो ये गेंदबाजों के लिए बड़े बड़े ढोल तो पाकिस्तान भी पीटता था ना, लेकिन क्या बुमराह के आसपास कोई पाकिस्तानी कोई ना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके का मतलब 200 रन मार दे रहा है दक्षिण अफ्रीका, डिफेंड तक नहीं कर पा रहा पाकिस्तान। 206 रन मारे 19 ओवर में पाकिस्तान जैसे धांसू, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ जैसे तेज गेंदबाज होते हुए भी कह सकते हैं 19.3 ओवर में डेविड मिलर ने मार करके कह सकते हैं कि हालत खराब कर दिया। तो उनके रहते बुमराह दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तानी नहीं होगा, कोई भारतीय होगा जो नंबर 1 होगा, यानी बुमराह का जलवा है। तो मुझे लगता है अगर उन्हें कप्तान बनाया जाता है तो एक अनुभव भी है, उनका प्रदर्शन भी कंसिस्टेंसी रहता है, और ऐसा बहुत कम होता है कि बुमराह मार खाएं।
तो मुझे लगता है कि उनको यानी कप्तान बनाना इकोनॉमिकल चाहिए। गेंदबाजी भी करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मार बहुत कम पड़ती, बहुत कम, शायद ही ऐसा कभी देखा होगा जब बुमराह को मार पड़ी। अगर अभिषेक देखिए उनको कप्तान बनाया जाता है तो मुझे इसकी समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गेंदबाजों के साथ न्याय होगा, बुमराह के प्रदर्शन के साथ न्याय होगा, उसका सम्मान होगा, साथ ही साथ एक अनुभवी खिलाड़ी मिलेगा जो कूल भी है, जो क्या कहता है अपना प्रदर्शन भी देता है। और मुझे लगता है एक अगर गिल या ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया जाता है तो मुझे लगता है कप्तानी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कि जनरेशन शिफ्ट होता है, तो मुझे लगता है वो भी बेहतर होगा। इसलिए सबसे अच्छे दावेदार टेस्ट की कप्तानी के लिए या दूसरे फॉर्मेट की कप्तानी के लिए भी बुमराह ही दावेदार हैं, उनको ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय गेंदबाजों के साथ न्याय होगा, उनका मनोबल बढ़ाने वाला होगा। तो चलिए ये जो है आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा कि आखिर जो है मैनेजमेंट और बीसीसीआई क्या करती है, क्या कुछ बड़े फैसले शुभकामना लेती है। भी दे ही दीजिए। चलिए, तो केशव कह रहे हैं कि एडवांस में शुभकामनाएं दे दीजिए, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे मिलने लगे हैं कि हो सकता है बहुत जल्द ही टेस्ट में आपको जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। भारत के नए टेस्ट कप्तान हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह, रिकॉर्ड भी तोड़ ही देंगे, और कपिल देव का रिकॉर्ड भी इस वक्त खतरे में ही है फिलहाल। तो फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।